दावा करते हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। एक को 7 नवंबर को और दूसरे बेटे को 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे अभिलाष डोटासरा और अविनाश डोटासरा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। नोखा में गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला डूडी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे नोखा पहुंचे व 3 बजे नोखा से देशनोक के लिए रवाना हुए। देहात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास तड़ ने बताया कि पर्चा दाखिल करने को लेकर अंबेडकर सर्किल पर एक कांग्रेस की जनसभा रखी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपस्थित रहे। मकराना से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत का खाता 2003 में खोलने वाले पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित के बगावती तेवरों ने भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। पूर्व विधायक राजपुरोहित की कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं को सकते में डाल दिया है। राजपुरोहित की गवारा विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस व भाजपा के नेता अब अपनी दूसरी गणित बिठाने की जुगत में लग गए हैं। सूरतगढ़ विधानसभा में चौथे दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहला नामांकन आजाद प्रत्याशी के तौर पर महावीर प्रसाद पारीक ने नामांकन दिया। दाखिल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र बादू ने अपने समर्थकों से साथ नामांकन भरा, तो वहीं रिटर्निंग अधिकारी संदीप कुमार काकड़, तहसीलदार कुलदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज। और अभी जो नामांकन का चौथा दिन था, चौथे दिन यहाँ पे जो बसपा से सूरतगढ़ विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं महेंद्र जी बादू, यहाँ से अपना जो फॉर्म भर के यहाँ पे फॉर्म भरने आए थे, तो इनसे बात करेंगे। और पिछली बार 2018 के अंदर यहाँ से जो बसपा से जो उम्मीदवार थे डूंगराम गेदर, 55,543 वोट यहाँ से उनको मिले थे और तीसरा नंबर पे बसपा यहाँ पे रही थी। और उनको अब की बार जो पिछली बार जो कांग्रेस के अंदर बसपा जो विलय हो गई थी, उसके बाद में जितने भी थे बसपा के जो विधायक बने थे, जो बसपा से चुनाव लड़े थे, वो सारे कांग्रेस में शामिल हुए। और यहाँ से जो बसपा का प्रत्याशी थे डूंगराम गेदर, उनको कांग्रेस ने चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। तो इनसे बात करेंगे ये चुनाव कैसा रहेगा। और 55,543 वोट बसपा को मिलना बहुत बड़ी बात थी। महेंद्र जी, आज जैसे आपने फॉर्म भरा है और बसपा से मतलब उम्मीदवार हो आप, तो चुनाव को किस नज़र से देख रहे हो आप? चुनाव को तो चुनाव की नज़र से ही देखा जाएगा। मैं आज पहली बार प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। इससे पूर्व चुनाव लड़ाई है और चुनाव को पार्टी के आधार पे, वर्कर के आधार पे और आम जन तक पहुंचने तक इसको लड़ा जाता है और इसमें हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। और जिस हिसाब से बीएसपी की जो युवा शक्ति है, जो बाबा साहब के विचारों से हर गांव के अंदर, हर ढाणी तक, झोंपड़ी तक पहुंच चुकी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मायावती जी के नेतृत्व में इस बार मैं कोई दावे नहीं करता, पर चमत्कारी रिजल्ट आएंगे। और इस बात की भी मेरे को खुशी है कि हमने सुझाव रखा था हाई कमांड के सामने, जिसको सर्वसम्मति से मान लिया गया है। इस बार बीएसपी सरकार बनाने में या खुद की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम होगी।
तो जो बसपा से जो अलग जगाने की बात करेंगे राजस्थान के अंदर, तो यहाँ से डूंगराम एक बड़ा चेहरा था जो बसपा से यहाँ से चुनाव लड़े थे और बसपा की जो अलग जगाई थी राजस्थान के अंदर, लेकिन आज वो कांग्रेस के प्रत्याशी मतलब यहाँ पे मैदान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, अभी चुनावी मैदान के अंदर प्रत्याशी नहीं आया और जेजेपी चुनाव लड़ रही है। तो मतलब अभी तक जो चुनाव है उसके अंदर सामने आपके है तो पूर्व के अंदर जो बसपा कैंडिडेट है वही है। तो मतलब क्या कहना चाहोगे आप किस संदर्भ में? जैसे बसपा का जो पहले जो चेहरा था यहाँ पे बसपा नहीं अलग जगाने वाले जो अलग जगाने वाले राजनीतिक लोगों में जिस तरीके की दिनों दिन गिरावट आ रही है और रोज इधर से उधर दौड़ लगा के अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, उस बात के लिए मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं बीएसपी का प्रत्याशी हूँ और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और हमारे सब वर्कर्स हमारे साथ हैं और बड़े मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बसपा से जो प्रत्याशी महेंद्र जी बादू जो यहाँ से अपना जो आज फॉर्म दाखिल कराया है। और ये चुनाव कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यहाँ की जनता तय करेगी। अब की बार यहाँ से सूरतगढ़ का नेतृत्व कौन करेगा, तब तक देखते रहिए डीपीके न्यूज। दौसा से खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने गुरुवार को गुपचुप अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन रैली शुरू होने से पहले ही मीणा अचानक कलेक्ट्रेट पहुंची और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 2 नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। उनके साथ 2 प्रस्तावक ही पहुंचे। बाद में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि वो यहाँ नामांकन पत्र खरीदने आए हैं, अब रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने ये बताया कि वो 3 नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। जब उनसे तीसरे नामांकन पत्र के बारे में पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा सुबह 11:15 बजे अपने घर से रवाना हुए और निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वकील के साथ नामांकन पत्र भरने की औपचारिक की और 11:55 पर नामांकन दाखिल कर दिया। सांचौर विधानसभा से आज चौथे दिन पहला नामांकन दाखिल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर लाल दर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। निवर्तमान रजिस्ट्रार निर्वाचन अधिकारी बद्री नारायण बिश्नोई के समक्ष प्रस्तुत किया नामांकन के दौरान उनके समर्थक साथ में मौजूद रहे। वहीं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस प्रत्याशी डोंगर राम गेदर ने अपने समर्थकों के साथ शहर के मुख्य बाजार में व्यापारियों से वोट की अपील भी की है। तो सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी डूंगराम गेदर के समर्थन में लगातार डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। तो हमारे साथ नगर पालिका के जो पार्षद हमारे साथ हैं, साहब पार्षद साहब, जैसे अभी डोर टू डोर नगर पालिका के अंदर प्रचार कर रहे हो आप डूंगराम जी साहब, क्या समर्थन मिल रहा है? बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है गेदर साहब को। और इसका ये परिणाम ये है कि जो अशोक गहलोत साहब की मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं लेकर लोगों में बड़ा ही जबरदस्त उत्साह है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है राजस्थान में जिस घर में मतलब राजस्थान सरकार की योजनाओं का कोई व्यक्ति लाभ ना ले रहा हो, चाहे वो कांग्रेस विचारधारा का या अन्य विचारधारा का। इस बार जबरदस्त उत्साह को देखने को मिलेगा और माननीय यशस्वी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बड़ी बम्पर जीत के साथ है। मेरा ये मानना है कि इस माहौल को देखते हुए दोबारा सरकार रिपीट होगी। तो यहाँ भाटिया जी जैसे अभी डूंगराम जी के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हो, तो जनता का क्या आश्वासन मिल रहा है और मतलब जनता क्या समस्या बता रही है? जनता बहुत खुश है। गेदर साहब जब से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया गया है, लोगों को ये है कि भाई जो बदलाव है वो होना चाहिए, क्योंकि पीछे 15-20 सालों से जनता त्रस्त है, तो विकास हो नहीं रहा, जनता की मांग पर काम नहीं हो रहा है, और जो मोनोपोली है, अधिकारी है जो अपने मेन के लगाते हैं, उनके काम ही नहीं हो रहे। जनता बहुत जो है कार्य के लिए इधर उधर भटकती है। नगर पालिका में पिछले 4 साल से लगातार काम नहीं हो रहा और बिल्कुल ही जो फाइलें दबी पड़ी थी, अब 4 लेने के बाद में जो कुछ काम हुआ है, और इसी तरह प्रशासन जो है रेवेन्यू में काम नहीं हो रहे। जनता बहुत त्रस्त है। गेदर साहब को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जनता बहुत खुश है और तन मन धन से इनके साथ लग के और जो है भारी मतों से जिताने के लिए अग्रसर। साहब जैसे आप डूंगराम जी के साथ जैसे प्रचार कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो मतलब क्या आश्वासन दे रही है? बहुत अच्छा दे रही है। लोगों का इंतजार था, पिछले 10 सालों से पिछड़े हुए लोग हैं, कोई कार्य हुआ नहीं है।
तो जैसे कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस क्या आप मतलब पहले यहाँ से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस के मतलब पुराने दिग्गजों में आपका नाम आता है, तो कांग्रेस लगातार यहाँ से 2 चुनाव हार रही है, तो क्या लगता है अब की बार कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ, बहुत अच्छे वोटों से जीत पाएगी कांग्रेस। माननीय अशोक गहलोत जी ने जो लोगों को सुविधा दी है वो हर वार्ड तक पहुंची है, गांव तक पहुंची है, और आगे भविष्य में आने वाले टाइम में हम सरकार को पुनः गहलोत के नेतृत्व में स्थापित करेंगे। डूंगराम जी, कहीं के शहर की बात करेंगे, शहर में घूम रहे हो आप, कांग्रेस कहीं जैसे शहर की बात करते हैं तो हमेशा शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष मैदान में नहीं आया, तो कांग्रेस का क्या मतलब किस नज़र से देख रहे हैं लोग, मतलब क्या आश्वासन मिलेगा? सूरतगढ़ विधानसभा के लोग और सूरतगढ़ शहर के लोगों ने अब की बार मन बना लिया है बदलाव का, और पूरे के पूरे विधानसभा में और पूरे के पूरे शहर के अंदर जब मन बना लिया है तो सूरतगढ़ में एक तरफा हवा चल रही है, सामने कोई कैंडिडेट है भी नहीं, और सामने कैंडिडेट चुनने में भी कितनी दिक्कत हो रही है एक राष्ट्रीय पार्टी को, ये आप समझ सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि सूरतगढ़ के लोगों ने मन बना लिया, सूरतगढ़ लोग कांग्रेस के का विधायक यहाँ से बनाएगी, और राज्य के अंदर राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने और का जो सफल नेतृत्व रहा है सरकार चलाने में, फ्लैगशिप योजनाएं देने में, नई योजनाएं देने में, और इसके साथ साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो कुशल नेतृत्व रहा है, ये दोनों मिलकर के और राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ डूंगराम जी और इनके जो समर्थक, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्यक्ष मैदान और जनता अब की बार किसको। नोखा से सुशीला डूडी की नामांकन सभा में सीएम गहलोत उपस्थित रहे, जहां बीकानेर जिले के कई विधायक दिग्गज नेता मौजूद रहे। गहलोत ने कहा कि डूडी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, नोखा की सेवा में समर्पित रहे, नेता प्रतिपक्ष बने उस वक्त भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों के लिए इतने समर्पित थे डूडी, वो चुनाव नहीं जीते वरना मंत्री होते। यूपीए की हमारी सरकार को बदनाम किया, सरकार चली गई, मोदी मोह हो गया देश। मोदी ने कहा कि काला धन लेकर आएंगे, 15 लाख देंगे। डूडी जी मिलने हॉस्पिटल चला गया, बहुत हैवी स्ट्रोक था, इसको जल्दी शिफ्ट किया तभी बच गए। आज वो दुख पा रहे हैं, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जालौर जिले के अंतर्गत सायला में सर्व समाज की महापंचायत आज सायला में करमटा आदिवासी समाज के आगे आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रमीला मेघवाल की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल मेघवाल ने सायला में महापंचायत में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। सीएम गहलोत के पूर्व एसडी पुखराज पाराशर पर आरोप भी लगाए गए हैं। छत्तीस को उनके महासम्मेलन में महासभा में सभी लोग पधारे, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, और माननीय पत्रकार महोदय को भी नमन करता हूँ कि आज जो ने जो निर्णय लिया है कि हाईकमान को अल्टीमेट दिया है, 5 तारीख तक कोई पुनः विचार करके स्थानीय किसी युवा या किसी युवती को टिकट देते हैं तो 36 को उनके साथ रहेगी। नेता 7 तारीख को पूरे महासम्मेलन में मुझे चुनाव लड़ने के लिए जिक्र किया है, तो उनकी भावना को देखते हुए मैं 7 तारीख को निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन करूँगा। आप सभी पधारे, और आप पधारने के लिए मेरे लिए मेहरबानी करें और आप तन मन धन से मदद करें और मुझे विजय बनाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,